हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स। पता ही है चल रहा है सर। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल सिंपल, लेकिन वीडियो को ये बात नहीं कि सिंपल न्यूमेरिकल है तो फिर छोड़ के आगे भाग जाना। वीडियो मत छोड़ना, बता दे रहा हूँ पहले ही। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि हम इसी में कुछ चर्चाएं ऐसी करेंगे, इसी वीडियो में कुछ चर्चाएं ऐसी करेंगे जो डिफरेंशिएशन के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। मज़ा आएगा, छोड़ना मत वीडियो को तनिक भी। ग्राफ व्राफ इसी में देखा जाएगा, एक्सेलरेशन इसी में तुमको दिखाएंगे, जो हमारे डिफरेंशिएशन के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस सीरीज़ को बिल्कुल मत छोड़ना। तो आप जानते हो ना, क्या जानते हो? चैनल का नाम हमारे संस्कार एकेडमी फॉर योगेश सिंह, ठीक है ना? मेरा नाम भी योगेश सिंह ही है, पता तो है। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल, नॉर्मल न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं अभी। नॉर्मल, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी न्यूमेरिकल भी बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो सो डोंट वरी, डू हार्ड वर्क। रोज करते हैं, रोज चिल्लाते हो तुम लोग, डू हार्ड वर्क, और हम रोज हार्ड वर्क करते हैं, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे होगे, मैं भी पढ़ देता हूँ। अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पहले इतना तो देख लेने दो। हाँ, अरे वाह, एक नंबर का सर, एक नंबर का। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा एक व्यक्ति 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में, कोई आदमी है, वो आप उस तरह हम आदमी ना है, हम स्टूडेंट हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लिख लो ना। फिर 20 मीटर दूरी 5 सेकंड में तय करा है। 5 सेकंड में 20 मीटर, ठीक है ना? फिर कह रहा है इससे आगे की 20 मीटर दूरी, और सारे जो ये सब न्यूमेरिकल है ना, नॉर्मल न्यूमेरिकल है, विस्थापन, समय, यही सब है, चाल, वेग। आगे की 20 मीटर की दूरी बोल रहे हैं 3 सेकंड में तय करता है। तो औसत पूछ रहे हैं, औसत चाल। तो आप जानते हो चाल दो होता है, एक इंस्टैंटेनियस तात्क्षणिक, और एक एवरेज होता है। एवरेज वाला लंबी लंबी दूरियों के लिए लगता है, जो सबको बड़े आराम से आ जाता है। लेकिन जब इंस्टैंटेनियस पूछ देगा तो दैट टाइम हमको पढ़ना पड़ेगा अवकलन। अब कहोगे सर इंस्टैंटेनियस क्या होता है? तो अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 16 है, मोशन इन लीनियर पाथ, तो वहां पे जाके देख लो। हालांकि इंस्टैंटेनियस की हिंदी होती तात्क्षणिक, कुछ पल के लिए, थोड़े से पल के लिए। अब वहां जाके देख सकते हो। फिर तुमको बता देते हैं, मान लो आप यहां से अपने घर से अपने स्कूल पर जाते हो, घर स्कूल हर बाहर बोला जाता है, मजा आता है। घर से स्कूल तक जाते हो, तो अगर आप तेज तेज तेज, मतलब आपकी जो स्पीड है हर एक सेकंड बढ़ती जा रही है। मतलब कि आपने घर से निकला तो पहले 2 सेकंड तक आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर अगले 2 सेकंड में आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई, अगले सेकंड में फिर वैसे मतलब बढ़ती जा रही है स्पीड, या घटती जा रही है, कुछ भी होता है। तो अगर हम पूछे कि बताओ 8वें सेकंड में तुम्हारी स्पीड क्या थी, 8वें सेकंड में तुम्हारी स्पीड क्या थी? अब सेकंड वाली बात हो गई ना, इसी को हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस। मजा आएगा, काफी मजा आने वाला है, बस देखते रहो। अभी ग्राफ बनवाएंगे, ग्राफ के बाद डिफरेंशिएशन आपको बताएंगे, और इंटीग्रेशन भी आपको बताएंगे। बेहद आसान टॉपिक। चलो आ जाओ यहां तक। कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। स्पीड जो है ना, एवरेज बताना है। तो क्या होता है एवरेज स्पीड बराबर जी? स्टूडेंट्स कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक? कहोगे सर 20 धन 20 40, और टोटल टाइम 5 + 3 8 हो गया ना। ये हो गया मीटर सेकेंड, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनकी एवरेज स्पीड जो है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अभी मैं अगले वाले लेक्चर में पूछूंगा बताओ इस 6वें सेकेंड में इनकी स्पीड क्या थी, तब परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होगे, डरो ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। आ जाओ यहाँ पे। तब ये तो आपको पता था ना, सूत्र सब बता दिया मैंने आपको। इनका जो ये चूंकि स्पीड है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर माने क्या होता है? अदिश, जिसको दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता ना होती है।
दिशा पूरब पश्चिम थोड़ी होता है मैथ में, प्लस माइनस होता है यार, प्लस माइनस 2 डायमेंशन में। 3 में आई जे के होता है, आएगा आएगा, थोड़ा मोड़ा बता देते हैं हमको। आ जाओ यहाँ पे। एक कार 30 किलोमीटर दूरी औसत, ओहो, एक कार 30 किलोमीटर की दूरी औसत चाल 60 किलोमीटर पर सेकेंड से। मान लो यहाँ है, यहाँ से यहाँ ए से बी तक मान लो 30 किलोमीटर है। दैट टाइम इनकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर सेकेंड। कार से चल रहे हैं, कार से कोई बैठा होगा, चला रहा होगा, रोबोट कुछ भी हो सकता है। आगे बोल रहे हैं और से तथा 30 किलोमीटर दूरी, और जो आगे का 30 किलोमीटर है ना, उसको कह रहे हैं हम चलाएंगे 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से। तो यात्रा की कुल अवधि में कार की औसत चाल, औसत चाल, अब जरा ध्यान देना, औसत चाल पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो औसत चाल बराबर जानते हो क्या होता है? अरे वही एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है। टोटल डिस्टेंस तो कहोगे सर 60 हो गया, दिख रहा है 60 किलोमीटर, मात्रक सहित लिखना ताकि आंसर मात्रक में अपने एक्यूरेट आता रहे हो। अब तो भाई टाइम कैसे निकले? टोटल टाइम तो हमको पता ही नहीं है। 60-40 घंटा कर दे। अरे ओ हो, ये सेकंड नहीं घंटा है, ठीक है ना, हावर है, हावर, आवर बोलते हैं इसे। इंग्लिश है जानते ही हो, अजीब सा। बट पुट ब्यूटी, बट ब्यूटी पुट, बुट क्यों नहीं बोलते बट को? तो बड़ी कंफ्यूजन है इंग्लिश में। चलो आ जाओ, फिर हमारा मैटर यहाँ पे है। अब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम पहले, ठीक है ना। तो हमको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, पता है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितना? दूरी कितना? 30 किलोमीटर। चाल कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा किलोमीटर से किलोमीटर घट गया, कट गया, ये 1/2 हावर आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना 1/2 घंटा में चले हैं। अभी ये वाला भी तो बचा है, तो टोटल टाइम ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, ओहो, ये अभी निकल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तुम जान रहे हो यहाँ तक का डिस्टेंस है और 14 का क्या है? स्पीड है। ये कट जाएगा तो 3/4 घंटा। हावर में सब है ना, तो सब घंटा ही आएगा, सेकेंड मत लिख देना भूल के, सब हावर चल रहा है। तो 3/4 आ गया यहाँ पे आवर। इनको ऐड कर लो, 60/1। इनका आंसर पूरा कर लिया। अब इनका 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 और 4 10/8। एक कट गया, आ गया 48, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। किलोमीटर पर घंटा सर आ गया हमारा आंसर। तो जो कार की एवरेज स्पीड है ना वो 48 किलोमीटर पर घंटा। एनी प्रॉब्लम? कोई आपको प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक? नहीं ना। तो नॉर्मल था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना था, इसमें टाइम नहीं पता था, टोटल टाइम निकाल रखा यहाँ से। तो फार्मूला तो पता ही पता है। हर एक स्टेप को तोड़ तोड़ के लगाओगे तो मजा आएगा, अचानक लगाने का प्रयास करोगे तो परेशान हो जाओगे भाई। तो तोड़ तोड़ के सोच सोच के कि पहले फार्मूला ए होता है तो टोटल दूरी हमको दिख रही है 30 60 होता है, टोटल टाइम नहीं दिख रहा है, तो इनको बांट लेंगे, इनको बांट लेंगे, इनका टाइम ऐड कर लेंगे, टोटल टाइम पता चल जाएगा, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, इनको इरेज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा एक तैराक, स्विमर, तैराक है, पानी वानी में तैर रहा होगा, 60 मीटर लंबे तरल ताल में, तरल ताल मतलब पॉन्ड कह सकते हो आप, पॉन्ड, एक सीधी रेखा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। ये मान लो एक तरल ताल है, तरल ताल कितना मीटर? 60 मीटर। तैराक यहां से अंदर गया और तैरते तैरते एक सिरे से दूसरे सिरे तक गवा।
और उसी रास्ते से होकर 1 मिनट बाद वापस लौट आता है। हम यहाँ पे घड़ी अपना देख रहे थे, बिना घड़ी लगाए। क्यों देख रहे हो सर? बता रहे हैं, घड़ी देख रहे थे। यूं गया 60 मीटर, यूं चला आया, इसको 1 मिनट लगा, टोटल टाइम 1 मिनट लगा। तो कह रहे हैं तैराक की औसत चाल व वेग बताइए। तो औसत चाल, इंग्लिश लिखने में थोड़ा मजा आता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे कई लोग टाइम डिफरेंस बोलते हैं, समयांतराल बोलते हैं, तो बात वही होती है। इनर्शियल में 0 मान लेते हैं, ऐसे होता है जी। मतलब कि ऐसे डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, इसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। फाइनल टाइम ऐसे, फाइनल टाइम टी फाइनल माइनस टी इनर्शियल, ये अंतराल होता है। हालांकि अंतराल होता है, नहीं लिखा होता है कि समयांतराल में तय की गई दूरी। समयांतराल मतलब यही कि फाइनल में लग गया 10 मिनट और शुरुआत यहाँ से रहा था, यहाँ 0 पे था, तो टोटल 10 मिनट आया। तो अब वहाँ पे जब कोई रेफरेंस पॉइंट दिया रहता है तब ये सब यूज करते हैं। लेकिन ऐसे समझे बात को हमारी ना, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि यहाँ से चला, यहाँ तक लगा 10 सेकेंड, यहाँ तक लगा 10 सेकेंड। अब कहता है कि एक कहना शुरू करता है कि यहाँ से यहाँ तक के मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लगा 20 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक शुरुआत में 0 सेकेंड पे था, यहाँ से यहाँ तक आया 10 सेकेंड में, और यहाँ से यहाँ तक 20 सेकेंड में। चलो इसका नाम देते हैं ABC, ठीक है ना। तो अगर A से C का अंतराल मतलब A से C का समय पूछा जाए, A से C तक का समय पूछा जाए, तो कहोगे सर A से C तक टोटल 20 सेकेंड लगा है, नहीं कहोगे। तो डेल्टा टी बराबर टी फाइनल 20 माइनस टी इनर्शियल 0। 20 आया कि नहीं आया? आया ना। B से C तक की बात की जाए तब समय B से C तक की, तो कहोगे सर डेल्टा टी बराबर टी फाइनल माइनस टी इनर्शियल। 10 से 20 सेकेंड लगा, यानी कि 10 सेकेंड लगा होगा। ये तो आपकी गणना है, आपका माइंड मजबूत है तो 10 सेकेंड कर दिया। डेल्टा टी करोगे तो फाइनल 20 इनर्शियल 10, तब 10 आएगा। तो समय अंतराल का मतलब यही होता है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना। बात समझ में आई ना हमारी? समझ में आई ना। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल टाइम ही लिखते हैं, डेल्टा टी भी लिखते हैं, कोई भी लिखो, फिजिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा बताओ, यहाँ तक तैराक यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 60 गवा 60 आवा, कितना हो गया? 60 + 60, 60 + 60। टोटल टाइम कितना लगा? जाने आने टोटल का टाइम 1 मिनट। 1 मिनट ये हो गया टोटल 60 मीटर और 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो मीटर पर मिनट में आता उत्तर हमारा। नहीं काट दिया, ऐसे लिखते तो 100, ऐसे करते तो 120 मीटर पर मिनट आता, ऐसे आता। ऐसे कर लोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। जो आपका मन करे करो। SI यूनिट चूंकि मीटर पर सेकेंड होती है तो ये लिखना थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए कोई बात ना। अब पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी तो क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन का फॉर्मूला पता है ना? इनर्शियल माइनस फाइनल डिस्टेंस, और ये हो गया टोटल टाइम। टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जरा, जहां पे देखो, जहां से गुजरा था फिर वहीं पे आ गया बेचारा, जहां गया फिर वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 पे था, 0 पे आ गया तो कितना हुआ? 0 हो गया। 0 टोटल टाइम तो 1 मिनट का लगा है, कुछ भी लगा हो। जब डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी? 0 आएगी। बस इतना सही तो है। तो समझ हमारी बात आई ना? अरे भाई अब क्या घटाओगे जरा, यहीं पे था यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 सर। 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा सर। तो इनको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मैं आपसे एक बार ही फिर कर देता हूं कि वीडियो को आप पुश करके आगे जाने का प्रयास करिएगा, लेकिन कट मत करिएगा, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं ना वहाँ आपको बहुत ही हेल्प होगा, आपका बहुत चीज़ें जानने में। तो इसको पढ़ लें, इसके बाद उठाते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चन। चलो आज इनको पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि आपका एक नींव बन रहा है अभी ना, इसको आप अच्छे से तैयार करो। पहले
एक कार बिंदु ओ से चलकर 40 सेकंड, देखो फिगर बना है, बिंदु ओ से चलकर 40 सेकंड बाद ए पर पहुंचता है। यहां से यहां तक इनको चलने में लग गया 40 सेकंड, ठीक है। तत्पश्चात ये कार 10 सेकंड बाद बिंदु बी पर पहुंच जाता है। 10 सेकंड बाद वापस मुड़कर या फिर यहां से यहां तक फिर आने में इनको 20 से 10 सेकंड लगा, वापस आ गए, पता नहीं क्यों, कोई रीजन रहा होगा हमारे सवाल बनाने के लिए। कर ज्ञात करो यात्रा के प्रथम 40 सेकंड में कार की औसत चाल तथा औसत वेग। यात्रा के प्रथम 40 सेकंड, पहला क्वेश्चन है, यात्रा के प्रथम 40 सेकंड में कार की औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल इंग्लिश लिखते हैं आराम से, एवरेज स्पीड। बताओ 40 सेकंड में कितना दूरी चला है, 1000 मीटर। यहां तक 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना, 40 सेकंड, तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में ना। अब देखो, अब पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल। अब बताओ यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताओ फाइनल और इनर्शियल पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, 1000 मीटर, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और समय 40 सेकंड ही लगा है। और आप यह भी जानते हो कि स्पीड एवरेज और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकती है, तो यह भी आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ये आपको बता दिया गया अच्छे तरीके से, लेकिन कभी वेलोसिटी एवरेज वाली इनसे बड़ी नहीं हो सकती एक ही क्वेश्चन में एक ही टाइम के लिए। करा दूसरा, संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल, एवरेज स्पीड। संपूर्ण यात्रा में, अब बताओ संपूर्ण यात्रा में कार कितना दूरी तय करा है, 1000 यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक टोटल 1600 मीटर दूरी कार ने तय किया है, 1600 मीटर। 1000 यहां से यहां तक, ये बच्चों देखो हम 16 कर दिए ना, नहीं होगा, ये 600 है, यहां से यहां तक 400 तो दूरी हुआ होगा ना, 1000 ए और ये 400 ए, अरे भाई 100 200 300 400 500 600 700 800 900 तब 1000 हुआ होगा, तो यहां से यहां तक 400 है, तो 1000 ए 400 ए 1400 मीटर, और टाइम 40 सेकेंड ए 10 सेकेंड ए 50 सेकेंड आएगा। 5 × 2 = 10, 28 मीटर पर सेकेंड। नहीं, कैलकुलेशन मिला लीजिएगा आप। अब आ जाओ एवरेज वेलोसिटी पे आ जाओ जरा। अब एवरेज वेलोसिटी कई बच्चों को संदेह हो सकता है, इनके बीच का निकाले कि इनके बीच का निकाले, नहीं, इनके बीच का निकालोगे तो माजरा कुछ और आएगा, नहीं, लेकिन संपूर्ण यात्रा की बात कर रहे हैं तो यहां से। अब बताओ अपना जो कार है प्रारंभिक वाले बिंदु से कितना दूर है, 600 मीटर, बस विस्थापन यही होगा ना, न्यूनतम दूरी यहां तक आया वापस चल के, तो जितना ये इनके बीच का डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो फाइनल यहां पे लिख सकते हो, फाइनल माइनस पॉइंट इनर्शियल अपॉन टाइम। फाइनल यहां तक 600 मीटर और इनर्शियल 0 अपॉन टाइम कितना लगा है स्टूडेंट, टाइम टोटल कितना लगा है, 50 सेकेंड का ना। टाइम तो पूरा लिया ही जाएगा, टाइम के चक्कर में ना पड़ना। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि लीनियर चल रहा है, आराम आपको हो रहा है। जब 2D 3D चलेगा तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर था तो आसान लग रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया, हम मानते हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ अच्छे देखते हैं क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको इरेज करते हैं, अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पुश करके वीडियो को नोट कर सकते हो, मिटाते हैं तब। तो चलिए स्टूडेंट, हम कुछ फेल ले लेते हैं कि आपकी बुक में कुछ थोड़े मोटे छोटे मोटे फार्मूले होंगे, हालांकि उस पर हमने सारे सवाल करा दिए आपको बिना बताया होता है, सब आपको समझ में आ भी गया क्योंकि पढ़ चुके हो आप वो सब, ठीक है ना। तो फिर भी आपके लिए कुछ बताते हैं नया। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है, कोई पॉइंट O से A तक चलता है v1 वेग से, ठीक है ना।
ओ से ए तक चलता है v1 वेग से, आप लिख सकते हो कोई व्यक्ति है पॉइंट ओ से ए तक चलता है v1 वेग से और ए से ओ तक लौटता है v2 वेग से। ये जाने का टाइम है, जाना है v1 वेग से और आना है v2 वेग से। तो हमने कहा कि इनके पूरे यात्रा में, इनके पूरे ट्रिप में आप बताओ जरा एवरेज स्पीड क्या है और ये अभी बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो कई लोग तो सोच लिए होंगे कि एवरेज वेलोसिटी 0 होगी सर, क्योंकि जहाँ था वहीं पे आ गया, कुछ भी रहा हो 0, कुछ टाइम तो लगा ही होगा, 0 आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। चलो गणना करते हैं एवरेज स्पीड की। तो आप कहोगे सर ना तो डिस्टेंस दिया है ना तो टाइम दिया है, तो होगा क्या? अच्छी बात है, आप सोच रहे हो तो ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, कंपटीशन लेवल में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो आपको पता है ना। टोटल डिस्टेंस मान लो d है, और क्या मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है? d है। तो टोटल डिस्टेंस जाने में और आने में कितना लग गया? d प्लस डी, 2d। और टोटल टाइम पता करना है, टोटल टाइम जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा। टाइम तो अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड चेंज हो गई है। तो जाने में टाइम निकाल लो, हम जानते हैं क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जाते वक्त v1 थी और डिस्टेंस d है और टाइम क्या है यही पता करना है। तो टाइम इज इक्वल टू हमें अभी जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि d अपॉन v1। तो यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन v1 प्लस, अरे भाई स्पीड पता है तो कोई दो, इसमें से कोई दो चीज़ पता है, इसे निकल नहीं जाएगा। स्पीड पता है, डिस्टेंस मान लिया d, तो टाइम निकल नहीं गया d बाई v1। जाने में टाइम v1 लग गया, इसी प्रकार आने में टाइम कितना लग जाएगा? d बाई v2। तो ये हो जाएगा 2d अपॉन 1 अपॉन, ये हो जाएगा d v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है ना। ये अच्छा खासा फार्मूला हमारा तैयार हो गया नहीं? देगा। अगर कोई कहता है कि एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो जरा, इसी पे करके दिखाना कि कोई व्यक्ति ओ से ए तक जाता है 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से, ओ से ए तक जाता है 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से, वापस आता है 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से। तो एवरेज बताओ, एवरेज स्पीड क्या है? ये आपका HW है, ठीक है ना। ये आपका HW है, ओके। समझ में आपकी बात आ गई होगी। देखो अब आप ये मत सोचना कि सर टाइम भी नहीं दिया, डिस्टेंस भी नहीं दिया, फार्मूला यहाँ पे पता चल गया आपको ना। बस कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइम डिस्टेंस चाहिए ही नहीं, बता देगा तुरंत है। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। ये होमवर्क आप करके इस पे बताइएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो देखते हैं आप कितनी पढ़ाई करते हो हमसे। तो इसको आप जरूर नोट कर लो कि 0 से ए तक गया 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से और वापस आया 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से। तो दैट टाइम आप बताओ, क्या बताओगे? उसका एवरेज स्पीड बताओगे। और एवरेज वेलोसिटी 0 होनी है, क्योंकि जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया। चलो आगे देखते हैं। मान लो कोई मनुष्य है, ए बी सी स्टेशन है, मान लो स्टेशन है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो d1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो d2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो d3, ठीक है ना। समझ गया हो सब कुछ। मान लो टाइम यहाँ से यहाँ तक t1 लगता है, यहाँ पे t2 लगता है, यहाँ पे t3 लगता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? कहोगे सर टोटल डिस्टेंस d1 d2 d3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। एवरेज वेलोसिटी भी यही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूछी जाएगी। तब अगर यहाँ से यहाँ तक की पूछी जाएगी तो यही बस जोड़ना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक केवल यही बस जोड़ना रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आपकी बात आ गई ना। जितनी दूरियाँ दी गई होंगी और टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का यही तो कमाल है। जितनी दूरियाँ दी रही होंगी और जितना टाइम लगा होगा टोटल जोड़ के कर देते हैं। चलो अब मान लो इसी में हमको t1 नहीं दिया, यहाँ पे दिया है यहाँ से यहाँ तक v1 वेग से चला है,
यहाँ से यहाँ तक v2 वेग से चला है, यहाँ से यहाँ तक v3 वेग से चला है। ए बी सी डी कोई 3 हमारे पास, देखो 1 2 3 4, 4 कोई स्टेशन है मान लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d1, यहाँ से यहाँ तक d2, यहाँ से यहाँ तक d3, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का वेग v1, यहाँ से यहाँ तक का वेग v2, यहाँ से यहाँ तक का वेग v3। चलो कोई बात नहीं। अब बताना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की तरह वेलोसिटी भी होता है, इसलिए यहाँ पे चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं, आप सब समझ गए हो क्योंकि। तो कहोगे सर टोटल डिस्टेंस, तो कहोगे सर d1 प्लस d2 प्लस d3 अपान टोटल टाइम। और टोटल टाइम कैसे निकलेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड, d1 बाई v1। यहाँ तक का टाइम हो गया d1 बाई v1, और यहाँ से यहाँ तक का d2 बाई v2, यहाँ से यहाँ तक का d3 बाई v3। आपके पास समझ में आ गई ना। इसी प्रकार इसको हम क्या कर लेंगे, बता देंगे आराम से। अब इसके आगे क्या जाना, जो टिप परेशानी होगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे हम इसको टेकअप करेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो चलना फिरना जहाँ तक हमारा मतलब डिफरेंस होता है वहाँ तक लगा दे क्वेश्चन को। तो स्पीड और वेलोसिटी एवरेज ऐसे ही निकलती है, चाहे कितनी भी दूरियाँ दी गई हों, चाहे कितना भी डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो। टाइम ध्यान में रखते हुए हम सारा काम कर लेंगे। तो यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो इनको मिटाते हैं, अब कुछ फील लेते हैं कि डिफरेंशिएशन हम कहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे फील लेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आपको यूज ही बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ फील लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ से वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम फिजिक्स में एक ऐसी और कदम रखने जा रहे हैं जहाँ पे ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो हालांकि है आपके क्लास 12 में, फिर 11th के मैथ में हो जाएगी, क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है। इसलिए पहले आपको इसमें फील करा दूँ, फिर आगे प्रूफ भी करा दूँगा कैसे कैसे होता है। डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि डीपली हालांकि मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर जाके डीपली हमारे आप कॉन्सेप्ट में देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे फिजिक्स के लिए जितना आपके लिए बेहतर होगा उतना बताएंगे, उसमें कुछ आपको होमवर्क देंगे करने के लिए, मज़ा आएगा। चलिए, अच्छा ये सोचिए जरा, आपने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम डिफरेंस भी कह सकते हो, समय अंतराल भी कह सकते हो। अच्छा, क्या इनका ग्राफ बनाना पॉसिबल है क्या, ग्राफ वेलोसिटी। अगर मान लो मैंने कहा कि किसी क्षण किसी वस्तु का जो विस्थापन है वह 10 मीटर है और उसमें टाइम 2 सेकेंड लगाओ, तो बताओ वेलोसिटी कितना होगा। तो कहोगे सर 5 मीटर पर सेकेंड, समझे ना। मैंने बोला किसी क्षण की, मतलब कि क्षण क्या, मतलब कि एक कोई आदमी है, उसका विस्थापन किसी समय 10 मीटर का है और उसने 2 सेकेंड में टाइम लगाया है वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, तो कहोगे सर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, कहोगे ना। चलो इनका थोड़ा ग्राफ देखते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, मान लो इसको डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि ग्राफ के बारे में बहुत चर्चाएं करेंगे, आप मत सोचना कि मैंने छोड़ दिया चैप्टर। ये टाइम है नहीं। चलो पर इन्हीं की गणना कर लेते हैं। बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। चलो मजा आएगा। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। और इस समय आपका विस्थापन है यहाँ पे 3 3 6 3 9 10 यहाँ पे होगा, ये वाला 2 और 10 यही तो है ना। टाइम 2 सेकेंड, यहाँ तक 2 सेकेंड, और ये है 10 मीटर आपका, यानी कि यह पॉइंट हो गया 10 2, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड की है, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं इसको आगे जाके 20 कर दूं, ये 4 कर दूं, यानी कि 20 4 और 20 यहीं कहीं ऊपर मिलेगा, तब भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा।
बात समझ रहे हो ना। अगर मान लो मैं आगे 40 कर दूं और यहाँ पे 8 कर दूं तब भी 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, नहीं, यानी कि फिर यहाँ कहीं मिलेगा। आप देखोगे तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे मान लो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे मिलेगा, एक सीधी लाइन पाओगे। क्यों? इस ग्राफ में आप एक सीधी लाइन पाओगे, कहीं घुमाया हुआ नहीं, एक सीधा लाइन मिलेगा, ऐसे हमको मिलेगा ना। ग्राफ समझ गया ना। यानी कि हम कह सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ खींचें तो वह ग्राफ जो कहलाए वह क्या देगा? आपको वेलोसिटी देगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ खींचे 2D में तो ग्राफ क्या बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा। यह काम कंफर्म हो गया आपका ना। नोट कर लो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच बनाया गया ग्राफ वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। वस्तु का विस्थापन और समय के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो वस्तु के वेग को बड़े आराम से बता देगा। चलो ये समझ में आ गया ना। अब इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब आपको थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे नोट कर लिए ना, विस्थापन और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या दिखाता है? वेलोसिटी को दिखाता है। और डिस्टेंस टाइम का चाल दिखाएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे टाइम ले लो तो अब स्पीड को बताना शुरू कर देगा। चलिए आइए यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लो फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ए है मान लो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 मीटर सपोज कर लो। और पीछे हालांकि हमने थोड़ी सी गलती करी थी, जानते हो क्या? 10 को आगे लिख दिया था, नहीं तो वहाँ पे उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि x चला पहले लिखाया जाता है तो मैंने y को लिख दिया था पहले, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये देखो जरा, हाँ ए हो गया हमारा पॉइंट। 2 सेकेंड में 3 मीटर विस्थापन हुआ। चलो आ जाओ, 2 सेकेंड में विस्थापन 3 मीटर हुआ। चलिए कोई बात नहीं, समझ में बात आ रही है। और मैं कहूं कि 3 सेकेंड में विस्थापन, अगर ये सोच लो ना, ऐसे ही समझ लो, अगर एक सीधी लाइन जाती है, मान लो सीधी लाइन जाती है, सीधी लाइन जाने का मतलब क्या? जो वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी वह कांस्टेंट होगा, कहीं बदलने वाला नहीं होगा। और मैं आपको याद दिला दूं ना, अगर याद दिला दूं तो आपने क्लास 10th में यही ग्राफ पढ़ा था ओम के नियम में, V बराबर आई आर से R बराबर V अपॉन आई। नहीं, यहाँ पे वोल्टेज था, यहाँ पे एम्पियर था, यही पढ़ा था आपने क्लास 10th में। यहाँ पे फील कराता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर ऐसे गया तो हमने बोला कि हमेशा R कांस्टेंट होगा, हालांकि हम R तो पढ़ नहीं रहे हैं। अगर एक सीधी लाइन जाती है तो दैट टाइम हम क्या बोलेंगे? जो हमारा A है ना, ग्राफ जो बता रहा है, इसमें हमारा वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लोगे, मान लो आप ये वाला पॉइंट कंसीडर करें, कोई पॉइंट ले लो अपने मन मर्जी से। यहाँ पे अगर ये सही से बनाया है तो ये आएगा आपका 5 आएगा ना, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग अगर बनाऊं तो वास्तव में जाना चाहिए बच्चों 9 जाना चाहिए। इसको भाग दो, कितना आएगा? 1.5 आएगा ना। अगर इसको देखा जाए सही पूर्वक तो ये आएगा, सीधी अगर सीधी रेखा में है तो ये आएगा 5,7.5, इतना आएगा। आप ग्राफ बना के देख सकते हो, क्योंकि सीधी लाइन जा रही है। यहाँ पे निकालो तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट 7.5 हो गया और टाइम 5 लगा है, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 1.5 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है? सीधी लाइन गई, फिर अगला पॉइंट ले लोगे तो कहीं जानते हो क्या मिलेगा? आपको कहीं मिल जाएगा 18 मिलेगा,
तो 12 मिलेगा, ऐसे मिल सकता है आगे कहीं पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तो 12 18 मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 18 12 टाइम, इसको भाग दोगे तो यह भी आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस वाले लाइन पे जब भी आप वेलोसिटी निकालोगे, क्योंकि सीधी रेखा जा रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर वक्त जब आपका वेलोसिटी सेम आएगा। आया ना? अच्छा एक बात तो देखो जरा, यहाँ पे जो आप ये निकाल रहे हो ना, ये वास्तव में स्लोप भी बता रहा है, स्लोप बता रहा है, स्लोप। अब कहोगे सर स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है बच्चों ढाल, ये वेलोसिटी का स्लोप है। ये जो स्लोप है ना, ये वेलोसिटी का स्लोप है। ढाल कितना झुका हुआ है, ढाल लिया जाता है x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब ढाल मतलब झुकाव होता है, झुकाव। अब वास्तव में वेलोसिटी तो निकाल ही रहे हो, झुकाव भी निकाल लो, झुकाव। अच्छा सोचो एक मिनट के लिए, जरा आप यहाँ पे जब यहाँ पे थे तो यहाँ पे ऐसे गिरता है, यहाँ पे अगर ये थीटा मान लेते, आप थीटा मान लेते तो थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा, और ढाल बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा को ही ढाल कहते हैं, इसी को हम ढाल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप मान लो tan थीटा निकालते तो कहते सर लंब आएगा हमारा 3 और बेस आएगा 2, यानी कि 3/2। यही ढाल है इस वाले, देखो इस लाइन की यही ढाल है, और यही क्या है? यही इसका वेग है। यानी कि जो ऐसे कह सकते हो ढाल बराबर वेग, ढाल बराबर वेग, tan थीटा निकाल दिया, वेग निकल गया बड़े आराम से। यानी कि हम ये अभी कह सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ खींचा जाए तो उसमें जो आपका जो ये लाइन बनता है ना, वह ढाल होता है किसका? वेलोसिटी को बताने का, वेलोसिटी को बताने का। ये वास्तव में चाहे वेलोसिटी करके निकालो, चाहे tan थीटा करके निकालो, चाहे कहो हम झुकाव निकाल रहे हैं, झुकाव। अब मान लो यहाँ पे अगर आ गए यहाँ पे, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कहोगे सर tan थीटा बराबर, झुकाव निकालो आराम से, लंब है 7.5 और आधार है केवल 5। यही देखो यहाँ पे वेग जो यहाँ पे निकाले थे वही यहाँ भी आ गया, यही वेलोसिटी, यही tan थीटा, यही झुकाव है। तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे देख सकते हो हर एक जगह पे, यहाँ थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा, यह भी थीटा होगा, हर जगह ढाल बराबर है, ढाल इसका हर जगह बराबर है। और ढाल हर जगह बराबर होने की वजह से आपको वेलोसिटी को निकालने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है, आराम से निकाल ले रहे हो ऐसी सीधी रेखा पे जा करके। अरे वाह, चलो समझ बात आ गई ना। ढाल क्या होता है? ढाल समझ में आ गया। ऐसे ढाल हम बहुत सारा निकालेंगे जब ग्राफ स्पेशल पढ़ेंगे तब। तो ढाल तो आपकी समझ में आ गया। कब समझ में आ गया? जब हमारा जो ग्राफ था वो सीधी रेखा बना रहा था। लेकिन जब हम बात करेंगे ऐसी वैसी जैसी तैसी, यहां पे आ जाओ ऐसे, अब मैं कहूं यह ग्राफ ऐसे बन गया, डिस्प्लेसमेंट है और यह टाइम है। अब मैंने कहा ये, अब तुम्हारा मैंने ढाल बनाया तो वेग और उसका, अरे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ये जो ग्राफ है टाइम का है ना, तो ये ग्राफ ऐसे बन गया, ऐसे। अब बताओ जरा क्या होगा ढाल। अब बताओ tan थीटा, टेंजेंट कहते हैं इसी को, टेंजेंट भी कहते हैं, स्पर्श खींच देना। tan थीटा बताओ, यानी कि वेलोसिटी बताओ। अब बताओ जरा क्या होगी। अब की कांस्टेंट तो है नहीं, अब की तो ऐसे जा रहा, ये तो ऐसे उठ के जा रहा, ऐसे जा रहा। अब लो बताओ जरा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे ढाल, अब ऐसे बनाओगे तो ऐसे जाएगा, जो कि ये सही नहीं है। ढाल निकाला जाता है तो उस बिंदु के लिए ए वाला ढाल अगर आप निकालते हो तो गलत है, ये नहीं होगा सही। आप क्या देख रहे हो कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी देखो हर एक क्षण बढ़ती जा रही है, बढ़ती ऊपर की ओर जा रही है। एक ढाल किसका है? एक वेलोसिटी का ढाल है। समझना बात को, हमारे बात को, कि वेलोसिटी हर वक्त बढ़ती जा रही है, पर सेकंड बढ़ती जा रही है। और पिछले वाले में क्या था? कांस्टेंट था वेलोसिटी। अब वही बात है कि घर से साइकिल लेके निकले और घर पे शुरुआत वाले थोड़ी देर के लिए हमारी साइकिल की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ ऊपर भागता चला जा रहा है, स्पीड आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है।
स्पीड तो अपनी बढ़ाते चले जा रहे हो। स्पीड वेलोसिटी बार बार आप कहोगे सर इसमें अंतर, अब हालांकि हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं, हालांकि अंतर तो होता है लेकिन यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं बोलेंगे उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसा खेल होने जा रहा है कि सब बता देगा आपको। तो एक हर क्षण बदल रहा है, अब tan थीटा से काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे कहोगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा ऐसे, ये थीटा निकालोगे तो इस वाले पॉइंट पे आपका निकलेगा वेलोसिटी, इस वाले। अभी हर एक पॉइंट का चेंज हो रहा है ना, हर एक पॉइंट का चेंज हो रहा है, वही तो निकालना सीखना है। इस वाले पे आओगे तो यहाँ पे ऐसे इस पर थीटा खींचोगे ऐसे, यहाँ का थीटा निकालोगे तो यहाँ का वेलोसिटी निकलेगा। अरे वाह, यहाँ पे आओगे तो यहाँ का आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा, ये वाला थीटा निकालोगे तो यहाँ का वेलोसिटी निकलेगा। तो देख रहे हो थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ढाल बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो यही वाला कैसे निकालना है, यही हमारा बताएगा डिफरेंशिएशन। छोटी छोटी, अब यहां पे आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिए बात को, यहां पे आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परेशानी बढ़ जाएगी ना। ये छोटा सा डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्टेंस और ये छोटा सा टाइम लेना पड़ेगा। नहीं, एक पॉइंट का हमको निकालने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि एवरेज अब नहीं पूछ रहा हमसे, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, इस क्षण की बात कर रहा है, इस समय की बात कर रहा है कि तुम अपने घर से स्कूल चले थे तो अब बताओ तुम्हारा 10वें सेकंड में चाल क्या था, वो बताओ हमको, स्पीड क्या थी उस समय, तुम्हारा वेलोसिटी क्या था ये बताओ हमको, उस पल बताओ क्या था। तो उस पल के लिए देखो यही बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं ग्राफ हमेशा बढ़ता है, कभी घटता भी मिल जाएगा। तो हमारा किसी पे सीखेंगे ये लगाना है इसको, ठीक है ना। तो आपको फील हुआ ना, इस छोटे से समय का, इस छोटे से टाइम पे हमको निकालना है कि वेलोसिटी या स्पीड है क्या, यही हमारा हेल्प करेगा डिफरेंशिएशन। ये कैसे निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि समय के साथ वेग आपका बदल रहा है, समय के साथ स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे जब निकालने की प्रयास करोगे वहीं पे हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन, वहीं पे हमको पढ़ना अवकलन। तो फील हो गया ना, बस इतना फील बहुत है। अब आगे हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे अवकलन कैसे निकाला जाता है, कुछ सूत्र बताएंगे, ठीक है ना। तो अवकलन फील हुआ ना, बहुत से छोटे से छोटे समय के लिए आपका वेलोसिटी निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, कुछ भी अवकलन का काम ही यही है कि इन छोटे छोटे से समय का बताओ क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, यही सब निकाला जाएगा, यही है डिफरेंशिएशन का कमाल। तो समझ गया ना। अब इतने छोटे कैसे निकालोगे, दिमाग तो चक्कर खा जाएगा ना। एवरेज था तो निकल जा रहा था जोड़ ओड़ के, लेकिन अब पॉइंट पे पूछ रहे हैं तो बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का, तब तक इसको मेहनत से पढ़ते रहिए और जो हमने एक होमवर्क दिया था ना उसको आप जरूर करिएगा, छोटा सा होमवर्क था, और भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में डिफरेंशिएशन के साथ, ठीक है ना। तो उसमें हम, क्योंकि आइसोलेशन हमने नहीं पढ़ा है इसमें ना, कोई बात नहीं, उसमें मिल जाएंगे फिर अगले वाले में, उसका कहीं यूज ही नहीं पड़ा हमको, तो फिर इसलिए आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।